हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पाठक मैथ्स। तो आज मैं बात करने वाला हूं मैथमेटिक्स क्लास एट्थ मैथमेटिक्स का हम बात करने वाला हूं। चैप्टर नंबर 14 है और 14 चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज की हम बात करने वाला हूं, जिसमें कि हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस पूरे एक्सरसाइज में 60 टफेस्ट क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। और अगर आपको इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के आप दे सकते हैं, या फिर कौन सा क्वेश्चन चाहिए आप उसे लिख करके दें। उस क्वेश्चन को हम एक अलग वीडियो लाएंगे जिसमें हम सभी क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, लिखा है फैक्टराइज, जैसा कि बुक में लिखा है फैक्टराइज क्वेश्चन के लिए। तो फैक्टराइजेशन को हम समझते हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या, और इसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं फैक्टराइजेशन की। तो जैसे कि हमारे पास कोई एक नंबर होगी, वो किसी भी प्रकार की नंबर हो सकती है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, या फिर हमारे पास एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो मुख्यतः इस एक्सरसाइज में एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, यानी कि हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, और यदि हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में फैक्टर कर सके, यानी कि अलग अलग कर सके, और उसको मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यदि हमें वो एक्सप्रेशन मिलता है जो कि पहले से है, तो फिर ये हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है। सीधा सा समझेंगे तो हम क्या कहते हैं कि यदि हम किसी संख्या को दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणा के रूप में शो करते हैं, दिखाते हैं, तो गुणा के रूप में दिखाई जाने वाली प्रत्येक संख्या उसका फैक्टर होती है, और इस प्रकार से जब उसे हम शो करेंगे तो हमारा फैक्टराइजेशन होगा। तो हमने समझा कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया गया होगा उस एक्सप्रेशन को हमें दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन के मल्टीपल के रूप में शो करना है। चलिए अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखा है a पावर 4 माइनस बी पावर 4। a पावर 4 माइनस बी पावर 4, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। चलिए तो हम ध्यान देते हैं। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन की बात करें, आपको हम बता दें कि इस एक्सरसाइज में कुल मिलाकर 4 से 5 आइडेंटिटी यूज होनी है, जिनमें से आपको उनको लर्न कर लेना है। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। तो इन सभी आइडेंटिटी को आपको ठीक से लर्न कर लेना है, और इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर लिखा है a पावर 4 माइनस बी पावर 4 लिखा है। तो सबसे पहले हमें अगर आइडेंटिटी की बात करें तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, एक होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये आपका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम आइडेंटिटी के किसी भी साइड से अपने क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे। हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारा क्वेश्चन कैसे है, यानी कि लेफ्ट साइड जैसा है कि राइट साइड जैसा है। तो हम इन आइडेंटिटी को किसी भी साइड से अपने क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं। क्या किसी भी क्वेश्चन को हमारा ये आइडेंटिटी फॉलो करती हैं कि नहीं करती हैं। तो हम क्या पाते हैं कि जो यहाँ पर ये आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगभग इसके जैसा ये है, क्योंकि उसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, उसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम इस आइडेंटिटी के रूप में इसे शो कर सकते हैं। चलिए तो अब हमारा यहाँ पर टारगेट क्या होगा कि हम a पावर 4 को कुछ भी जुगाड़ करके स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर लें। तब हम क्या कर सकते हैं इसे कि a स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर पावर के ऊपर पावर होती तो क्या हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a पावर 4 हो जाएगा। और इसी प्रकार से माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। अब ये हमारा क्या हो गया, पूरा a हो गया तो a का स्क्वायर, और ये पूरा हमारा क्या हो गया b, तो b का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी हम लगा लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इस प्रकार से ये आप थर्ड नंबर आइडेंटिटी लगा लेंगे।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमारा ए क्या है, तो हमारा ए है यहाँ पर ए स्क्वायर। ए के बाद क्या आता है प्लस बी, तो लगाएंगे प्लस, और बी क्या है हमारा बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हो गया, ऑफिस होता है इंटू ए माइनस बी, तो ए हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी क्या है हमारा बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो हमारे आइडेंटिटी के जैसा सेम है, तो मतलब कि इसे हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस प्रकार की कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं होती है, इसलिए इसको हम ज्यों का त्यों रख देंगे। अब इसको हम इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए हमारा क्या है यहाँ पर ए ही है, तो ए प्लस बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है p पावर 4 माइनस 81, p पावर 4 माइनस 81। यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करना है जिससे कि वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाए। तो हम p पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर टू द होल स्क्वायर माइनस 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारा p स्क्वायर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और 9 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तब इसका स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी कि b। तो यहाँ पर हम आंटी लगा लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तब हम क्या लिख सकते हैं इसे, पी स्क्वायर प्लस 9, और लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 9। पी स्क्वायर प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। तो पी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अगर हम p को a मान लें तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, इसलिए हम इसे और आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर p को मान लेते हैं अगर a और 3 को मान लेते हैं b, तो हमें क्या मिलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एक बार फिर से हमारी यही आइडेंटिटी लगेगी। तो हम इसको एक बार फिर से इस प्रकार से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये फैक्टराइज नहीं होगा तो इसको हम ऐसे ही राइट कर देते हैं, और ये फैक्टराइज होगा तो क्या हो जाएगा आपका p प्लस 3 एंड p माइनस 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है x पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड टू द पावर 4। हमारा वही टारगेट है कि इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर लें, मॉडिफाई कर लें। तब अब तक में तुम्हारे समझ में ये आ गया है, आराम से कर सकते हैं एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर हम इसको वाई प्लस जेड का होल पावर 4 है, इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान देना है, वाई प्लस जेड का पहले होल स्क्वायर, और फिर हम क्या कर लेते हैं इसका टू द होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। तो चलिए अब हमारा ये पूरा a हो गया, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया b। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। हमको ध्यान देना है कि हमारा ए क्या है, एक्स नहीं एक्स स्क्वायर हमारा ए है। तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस बी क्या है हमारा वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है हमारा बी। इस चीज़ को हमें अच्छे से ध्यान देना है। फिर क्या होता है इंटू ए माइनस बी, तो हमारा ए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ध्यान रखना है, बी क्या हमारा
वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमारा बी है। तो इस तरीके से हम राइट कर लेंगे। अब फिर से अगर हम x को a मान लें और y प्लस जेड को b मान लें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मिलता है, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, इसलिए इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको हमें ऐसे राइट कर लेना है। अब यहाँ पर हम फिर से आते हैं तो x स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। तो फिर से इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसे फिर से ओपन कर लेंगे। तो a हमारा x है और प्लस हमें y प्लस जेड b के रूप में मिलता है, तो y प्लस जेड कर लेंगे और इसके बाद फिर x यानी कि a माइनस y प्लस जेड मिलता है। तो माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका y प्लस जेड और फिर ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं x माइनस वाई माइनस जेड और इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के जैसे है, तो आप इसे लगाने का प्रयास करेंगे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। तो आपको काफ़ी सावधानीपूर्वक क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखना है। इस क्वेश्चन को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आंटी के जैसा ये नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 3 टर्म है, तो इसलिए हम इसको a माइनस बी के रूप में तोड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले जब हम अगर लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तब हम क्या पाते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म होना चाहिए वो स्क्वायर के जैसा होना चाहिए, मतलब उस पर स्क्वायर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं 4 जो यहाँ पर पावर में लिखा है तो उसको कर लेते हैं a स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। तो अभी हमारा a हो गया और ये क्या हो गया a का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2a स्क्वायर, तो 2 तो होता ही है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 है तो 2 हो गया। अब a के स्थान पर हमने क्या लिया है a स्क्वायर, इसलिए a के स्थान पर हो गया है a स्क्वायर और b के स्थान पर क्या है हमारा b स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। यानी कि a पावर 4 को हमने क्या लिख लिया है a स्क्वायर का होल स्क्वायर और b पावर 4 को हमने क्या लिख लिया है b पावर होल स्क्वायर। इस प्रकार से a के स्थान पर a स्क्वायर, b के स्थान पर b स्क्वायर। तो अभी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। और फिर हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, अच्छा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें फिर से यहाँ पर एक आइडेंटिटी मिल रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साफ साफ वहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इस चीज़ को अब कैसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या रहेगा स्क्वायर रहेगा। अभी हमने अंदर को केवल तोड़ा है तो क्या मिला है a स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के अकॉर्डिंग से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मिला है। और फिर यहाँ पर क्या लगा है स्क्वायर लगा है, इसका मतलब क्या होगा कि इन्हीं चीज़ों का 2 बार गुणा है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इनका 2 बार मल्टीप्लाई है तो फिर से हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।